मैं अपने अब दूसरे मेहमानों का भी रुख करूं, फिर मैं आलोक जी से इसका जवाब भी ले लूंगी। योजना चल रही थी, ठीक है, मैं आलोक जी से उसका जवाब भी लूंगी जो आपने कहा, लेकिन पहले बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। अभय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम इस ट्रेंड पर बात कर रहे हैं, ये जो ट्रेंड दिखाई राजस्थान में रहा है पहले से, एक तो रिवाज वाली बात, और अगर परसेंटेज बढ़ता है चुनाव में, अगर वोटिंग बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। क्या लग रहा है सर आपको, ये वोटिंग ट्रेंड यही कह रहा है क्या? देखिए, राजस्थान में पिछले 30 साल से कोई भी मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं कर पाया। इस लिहाज से कांग्रेस के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ काफ़ी आधार है ये मान लेने का कि वो चुनाव में पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये भी देखने की बात है कि अशोक गहलोत से ज़्यादा बेहतर तरीके से, नियोजित तरीके से, सोच समझकर करीब 2 साल से किसी ने चुनाव लड़ा भी नहीं है। आप पिछला वसुंधरा राजे किस तरह चुनाव लड़ी थी, किसी को याद भी नहीं है कि वो किस तरह चुनाव लड़ी थी। अशोक गहलोत चुनाव जीते हैं, हारे, लेकिन लोगों को याद रहेगा उन्होंने कुछ खास तरीके से चुनाव लड़ा। उनके पास कुछ कहने के लिए था, कुछ उन्होंने करके दिखाया। अब वो कितना कामयाब होता, कितना नहीं कामयाब होता, लोग, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि किसी भी सरकार का फर्ज है कि वो कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारे और खास तौर से स्त्रियों के खिलाफ सुरक्षा के प्रश्न को काफी महत्व दे, जिसमें कांग्रेस सरकार उतनी कामयाब नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए जो राजस्थान का स्त्री समाज है उसको बहुत गहराई के साथ स्पर्श करने की कोशिश की है। तो ये दोनों ही पहलू हैं। तो मैं ये मानता हूं कि वहां पे करारी टक्कर चल रही है, और मैं साथ में ये भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले एक कदम आगे है। आप बीजेपी को कह रहे हैं कि एक कदम जहां तक चुनाव, जहां तक आपके मतदान प्रतिशत का सवाल है, मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। अगर हम ये माने कि ज्यादा मतदान भाजपा के पक्ष में जाएगा और कम मतदान कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, तो क्या हम आज मान लें कि वहां भाजपा जीत जाएगी? या पाली में सबसे कम मतदान हुआ, तो क्या हम मान लें कि वहां पर कांग्रेस की जीत निश्चित है? और जो मतदान बढ़ा भी है वो 1.9% बढ़ा है। तो आप तो कोई बहुत बड़ा नहीं। अगर 2% मतदान बढ़ जाता तब हम लोग शायद ज्यादा कुछ उसमें से मतलब निकाल पाते। ठीक है, प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से मतदान हुआ इस बार, 1% के आसपास का इजाफा हुआ है, क्या लगता है सर इसका असर क्या होगा चुनाव जिस दिन नतीजे सामने होंगे 3 दिसंबर को? नहीं, देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ने का मेरी नजर में एक सबसे महत्वपूर्ण जो असर है वो ये कि लोगों की रुचि है सरकार को बनाए रखने या सरकार को बदलने। तो उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और ये तय कर लिया था कि हमको सरकार बदलना है या सरकार को बचाना है। दोनों स्थितियों में लोग जो भी समर्थक थे कांग्रेस के या बीजेपी के, खुलकर निकले और बड़ी संख्या में निकले। ये डेमोक्रेसी के लिए एक शुभ संकेत। दूसरी बात जो रिवाज की बार बार होती है कि सरकार बदलती है हर 5 साल पे, तो एक और रिवाज है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया दोनों 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये तीसरी बार है, अशोक गहलोत का तीसरा टर्म है। दोनों अपनी पार्टियों को मुख्यमंत्री, नहीं वही कह रहा हूँ, ये तीसरा टर्म है। ये दोनों अपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के बाद जो चुनाव होता है उसमें अपनी पार्टी को जिता नहीं पाए। वसुंधरा राजे 2008 में नहीं जिता पाई और 18 में नहीं जिता पाई। इसी तरह से अशोक गहलोत जो है ये उनका तीसरा मौका है। क्या वो हैट्रिक बनाएंगे हार की, या फिर इस ट्रेंड को बदलेंगे, इस रिवाज को बदलेंगे? ये भी ये चुनाव तय करेगा। 2003 और 2013 में तो हार का सामना किया था प्रदीप जी। वही मैं भी कह रहा हूँ। जी जी जी। 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया जीती थी। हाँ। और 2013 में भी जीती थी। अशोक गहलोत हारे थे। वसुंधरा राजे सिंधिया 2008 में हारी थी और उसके बाद 2018 में हारी थी। बिल्कुल। अब जो है बारी अशोक गहलोत की है कि वो इस ट्रेंड को बदलते हैं या ये ट्रेंड कायम रहता है। तो एक तो ये भी है। दूसरा, अभय जी की उस बात से मैं सहमत हूं कि अशोक गहलोत ने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन सवाल यह है कि लोगों के मन में क्या था। लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी पड़ी। ये मुद्दा हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। ये मुद्दा लोगों के जब मन में आता है तो वो सरकार बदलने का ही फैसला करते हैं जब भी कानून व्यवस्था से लोग परेशान हो जाते हैं। खासतौर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब सवाल उठता है तो उसका असर और ज्यादा होता है। अब इसका कितना असर हुआ है
उसकी वजह से वोटिंग जो ज्यादा हुई है उस पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये सब 3 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल सर, और उसी का इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।